अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने किया पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये कमी का ऐलान। इस ऐलान के बाद कितने खुश हुआ है अवाम और ये रिलीफ रहेगा कितने अरसे तक कायम, यही सुनने आए हैं अवाम की पुकार। मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ कि बजाय 10 रुपये बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपये पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। बिजली का अब हमने फैसला किया है 5 रुपये यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। 5 रुपये यूनिट बिजली कम करने का मतलब 20% से 50% आपके बिजली के बिल कम हो गए। अगले बजट तक इन दो चीजों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे खैरियत से? अल्लाह करम। पेट्रोल ख़त्म हो गया? हाँ जी। तो अभी पेट्रोल तो कम सस्ता हो गया, अभी हाँ 10 रुपये कमी हो गई है, हाँ। तो खुश हैं इससे? खुश है खुश हैं। जी, साल में अल्लाह रखेगा खुश है। इमरान खान ने मतलब क्या किया इमरान खान ने? उन्होंने तो ये सोचा है, अब कुछ आवाम का आप सोचेंगे कोई आखिरी साल में। अब ये इसकी वजह से ये तो नहीं है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो अब। हम वो आखिरी साल में सोचेंगे कि अब मैंने तो कमा लिया बहुत, अच्छा, अब आवाम को भी थोड़ा अब इलेक्शन की बारी आ रही है, दोबारा लोगों के पास जाना होगा, बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो यही वजह है कि अब कमी हो रही है। आजकल तो आवाम के वोटों से थोड़ी आ रही है कोई कहानी। अच्छा, फिर कैसे आ रहे हैं? लेके आने वाले बहुत हैं, बड़े बड़े हैं ऊपर। अच्छा, तो अंकल ये पेट्रोल बढ़ता तो बड़ी स्पीड से, हाँ। लेकिन जब कम होता है तो फिर वो 10 रुपये 8 रुपये मतलब अलग अलग नोयत होती है, तो फिर लेकिन ये जो महंगाई होती है उसमें कोई कमी नहीं आती, जो रेट होता है वही रहता है। ये बसों के किराए हैं, रिक्शों के किराए हैं, वो वैसे के वैसे ही हैं, कोई कमी नहीं आई। बस जहाँ जिसकी जो लग गई ना, हाँ, बस वो लग गई, बस वही लगा। वापस कुछ नहीं आएगा। बाकी मतलब पावर होनी चाहिए। जब अगर दूध में बढ़ रहा है, दूध में बढ़ रहा है, ऊपर से कोई आटे में बढ़ गया, आटे में बढ़ गया। आटे में तो वैसे भी गरीब आदमी के लिए तो बढ़ ही रहा है, मुश्किल हो गया उसके लिए। मर गया, गरीब मर गया। हाँ, वो बेचारा आधे किलो लेने पे मजबूर हो गया। गरीब मर गया और अमीर अमीर हो गया। अमीर भी है बाबा, अमीर भी बोला मैं भी मर गया। अब ये देखो, क्या काम करते हैं आप? 2-2.5 साल से एल्युमिनियम के खिड़की दरवाजों का काम करता हूँ। हूँ। मैं 2.5 साल से बेरोजगार था, लॉकडाउन के चक्कर में। हाँ। अब नहीं, कोई मालिक ने दुकान खाली करवा ली। लॉकडाउन भी तो था ना? लॉकडाउन भी था, लेकिन लॉकडाउन में सबके लिए नहीं था। हम कभी अंदर अंदर मजदूरी भी करते थे। मेरा ख्याल है बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा तबका जो है वो मजबूर होया है इस मसले में। मतलब हर बंदा मुतासिर हो गया है वो। बाकी अल्लाह ने वादा किया, खिला के सुलाएगा, बेशक वही खिला रहा है, भूखा उठाएगा, खिला के सुलाएगा। ऐसा ही है, बाकी सब अपनी अपनी जेबें भरने वाली कहानी है। बाकी सब चलता रहेगा। जब अपनी अपनी जेबें भरने वाली कहानी है। हमारे हत्थे कोई चढ़ता तो हम भी अपनी जेब भरते, आप भी रगड़ देते। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे कैसे है भाई? इतने सारे चिप्स, ये वो सालगिरह है क्या आपकी? सालगिरह नहीं है भाई, महंगाई की सालगिरह है। महंगाई की सालगिरह है? हाँ। क्या हो गया? क्या हो पेट्रोल गया? 10 रुपये कम हो गया। पेट्रोल कम हो गया। इतना जितना माल अभी बाइक पे ले जा रहे हैं, इतना माल हम इतने पैसों में रक्षा भर के लेके जाते थे। अभी कहाँ है? महंगाई इतनी हो गई है कि इतना माल बाइक पे आ रहा है इतने पैसों में। अच्छा। और 10 रुपये पेट्रोल पे कम हुए, रात के अंधेरे में दूध पे 10 रुपये बढ़ा दिए। कोई कहने सुनने वाला है? आटा महंगा हुआ है। आटा महंगा हुआ है, चीनी महंगी हुई है, गैस के बिल तगड़े आ रहे हैं। गैस आ रही नहीं, गैस के बिल आ रहे हैं, बिजली के बिल आ रहे हैं। हर जगह माफिया बैठा हुआ है। चीफ जस्टिस रिटायर हो गए मगर बोल के गए माफिया बैठा है। माफिया को नकेल डालने वाला कोई नहीं है। सारे जब माफियाओं के साथ मिल जाएंगे तो कौन करेगा उसका राज? तो माफिया वही करेंगे ना जो मिले हुए उनके साथ। अच्छा, आधे आधे पे काम चल रहा, आधे अब ये जो तुम्हारे, कमी, आधे हमारे। अब जो बिजली पे कमी आई है, पेट्रोल पे कमी आई है, जो ऐसा तो नहीं है कि अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो अब याद आ रही है आवाम की? भाई इलेक्शन के दौर में ही आती है ये सब चीज़ें याद, गरीब आवाम की भी और गरीब सब चीज़ों की, हर चीज़ की। कि इलेक्शन करीब है तो अब आवाम के पास जाना है, गलानी है अपनी, वापस जाना है आवाम के पास। आवाम के पास किस मुंह से आएंगे? बता रहा हूँ ना, इतनी महंगाई है। पहले रक्शे में माल ले आता था इतने और पैसों में, और अभी ये हालत है कि बाइक पे लेके जा रहा हूँ इतने पैसों में माल। तो महंगाई तो फिर गरीब आदमी क्या करेगा? 2 वक्त की रोटी किसी को नसीब हो रही है, किसी को नहीं हो रही। कोई पूछने वाला नहीं है। हर जगह माफिया का राज है। चाहे पानी ले लो, चाहे बिजली ले लो, गैस ले लो, आटा ले लो, चीनी ले लो, कुछ भी सब माफिया के हाथ में है। पाकिस्तान
खासकर कराची, हाँ। कराची पे माफियाओं का राज है। तीनों सूबों से आके सब राज कर रहे हैं इधर। माफिया, जितनी माफिया है गैर मुल्की, कराची की आवाम से टैक्स दे रही है, बिल दे रही है, बस कराची की आवाम यही दे रही है और कुछ नहीं दे रही। कारोबार कोई बाकी नहीं। माफियाओं के कारोबार भी नहीं हो पा मजे रहा है, तना हाँ। से माफियाओं का राज है इधर। माफिया मजे कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है, चले, हो गया। टारगेट किलिंग देखो, अबे बत्तापुरी, भाई, अल्लाह किस माफ कदर करे। डाकू राज हुआ हुआ है, कोई मोबाइल पूछने छीनने वाला वाला नहीं है, है। हाँ। जरा अभी हमारे बच्चे जहाँ स्कूल जाते हैं, तीसरी का बच्चे को गोली मार दी डाकू ने, सिर्फ देखने के ऊपर। कोई पूछने वाला है, नोटिस लेने वाला है? कोई नहीं, हाँ। अभी मैं किसी एक गाड़ी का शीशा तोड़ दूं, अभी मोबाइलें 10 खड़ी हो जाएंगी आके पकड़ने के लिए। डाकू दिन दिहाड़े, रात होए दिन होए, लूटने में लगे हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये पेट्रोल की कीमतें कम हुई, बिजली को कम किया, बाकी और जो चीज़ें खाने पीने की अशिया हैं उस पर पैसे बढ़ गए। उस पर पैसे बढ़ते रहेंगे, पेट्रोल पे सिर्फ कम हुए हैं। अभी दूध बस। दूध महंगा हुआ, दूध महंगा हो गया, कम हुए, उधर दूध महंगा हो दूध गया। महंगा कर दिया और सब रात रात अपनी में मर्जी से महंगा। चल रहे हैं। अभी कितना दूध मिल रहा है? 150 में 150 रुपये, 150 रुपये दूध के, 100, अभी 2 दिन पहले 140 था। 140 का। अभी कोई यानी कि 10 नोटिफिकेशन रुपए नहीं उधर है। कम, सिर्फ पेट्रोल पे पैसे कम हुए, वो हो जाएंगे, और लेकिन गैस कब- और बिजली पे। देखिए, पेट्रोल पे बाकी जब हर अशिया कीमतें- पे कम, पेट्रोल पे पैसे जब कम कीमतें नहीं बढ़ती हैं तो पैसे बढ़ते हैं। अब पैसे कम हुआ है तो बढ़ते कुछ नहीं, कम नहीं हो कुछ रहा। भी नहीं हो रहा। सही हम कहाँ जाएं? सही बात है, आवाम की तो तनख्वाह वही है। हमारी तनख्वाह वही, हम तो रो रहे हैं वहाँ पे पैसे बढ़ा, बोल रहा भाई काम करना है या वो गेट देख लो। हाँ, वो 2 मिनट में फैसला कर देते हैं वो तो। 2 मिनट में फैसला है, अल्लाह मजबूर है, हम क्या करें? सही कह रहे हैं, बिल्कुल। तो हर बंदा इमरान खान परेशान को है। चाहिए कि पैसे कम करे, हाँ, तो भाई चीज़ों पे भी कम करवाए। सही है। नहीं तो तो इज्जत से उतर जाए। ये जो पैसे कम हुए हैं बिजली पे, पेट्रोल पे, इसकी वजह क्या समझ में आ रही है? कि इलेक्शन तो नहीं है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। ऐसा नहीं है? फिर क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। अचानक 10 रुपये कम हो गए ना? अचानक इसलिए कम हो गए कि आगे जो है ना उनको बढ़ाने हैं। अच्छा, बढ़ाने तो इससे तो कम कर दिया। 4 महीने के बाद 40 रुपये बढ़ा देंगे। अल्लाह अल्लाह रहम करे, क्यों डरा रहे हैं भाईजान? नहीं, डरा नहीं रहे, होगा यही। अल्लाह रहम करे, बस अल्लाह पाक सबके लिए बेहतर करे। आमीन। सही है। तो लेकिन अभी जो आवाम है वो बेचारी वो महंगाई में वो पिसी तो हुई। पिसी रही है, आटा पिसती रहेगी। आटा चीनी जो बेचारा आवाम जो है 5 किलो ठेला लेता था, वो 1 किलो ले रहा है, आधा किलो ले रहा 1 किलो ले रहा है। अभी हम 1 किलो ले जाते थे, आधा किलो लेके जा रहे हैं। है। अल्लाह क्या करें, वो भी हफ्ते में 2 दिन। अल्लाह रहम करे। मतलब वो तो- गुजर बसर बहुत मुश्किल हो गया। बस बस जिसका सफ़ेद पोश तनख्वाह चल रहा है तो वो हाँ, चल सफ़ेद पूछ वही मैं बोला था कि उधार लेते हैं, तनख्वाह आती है, फिर उधार को उधार। चुकता कर देते हैं। यानी कि तनख्वाह मिल रही है 6 दिन की, हमें गुजारने उसमें 8 दिन। मतलब नामुमकिन हुआ भाई, ये बिल्कुल। उधार लेना ही पड़ता होगा फिर। जाहिर सी बात है, 2 दिन हम कहाँ से लाएंगे? सही। अभी ना बसों के किराए में कमी आई है, ना किसी रिक्शों चीज़ में में, भी कमी नहीं आई है, सिर्फ पेट्रोल के पैसे बस कम हुए, उसमें वो कम एक हुआ। ड्रामेबाजी है। बस। क्योंकि उससे उससे पहले आम वो आदमी पहले को- ले चुका है। सही बात है। वो आम हर आदमी को 15 दिन रिलीफ के नहीं बाद मिला ना बढ़ा फिर। के, हर 15 दिन के बाद बढ़ा के उसने इतने पैसे जमा कर लिए कि 4 महीने तक हम सफ़र कर लेंगे। सही, ठीक है बाबा। भी नहीं और बढ़ गए, देखो 10 रुपये और बढ़ा के लगा दिए उन्होंने बोर्ड। हाँ, वहाँ पे बढ़ गए, आटे पे बढ़ गए, हाँ, दालें वगैरह सब जो है वो दालें 50-60 रुपये बिक रही है पाव। पाव हुई। हाँ, मतलब अभी जो 5 किलो आटा लेने वाला बंदा था, 10 किलो लेने वाला था, थैला लेने वाला था, वो तो अब 1 किलो अब लूज में ले बता रहा है। भाई कि मैं 1 किलो ले रहा हूँ, आधा किलो ले रहा हूँ अब। हाँ तो लूज में ले रहे हैं, क्या करेगा हाँ। फिर? या तो पैसे बचा ले या फिर घर चला ले। हाँ, सही बात है। मैं 2 की रोटी इज्जत के साथ हो जाए बस। बिल्कुल, तो अभी कोई रिलीफ नहीं है आवाम कुछ के भी लिए। नहीं। और घी पे तो समझ लो कि दुगने तिगने दाम चढ़ा रखे हैं। 450 रुपये किलो घी पहुँचा दिया है। तेल 450 रुपये किलो है। बताओ कि कहाँ से बंदा पूरा करेगा? जो 1 किलो लेने वाला था अब वो आधा किलो ले रहा है, सही कहाँ पूरा कर सही सकता सही है? बात है। वो गुजारा नामुमकिन हुआ है कि लोग बिल्कुल। तनख्वाह, जैसे अभी बड़े साहब फरमा रहे थे कि तनख्वाह जैसे अगर 6 दिन की है तो 8 दिन गुजारने हैं उसके अंदर, तो उधार कर्ज पे आ जाता मामला। और जाहिर है उधारी लेगा बंदा, जब तनख्वाह पूरी नहीं कर पाएगा तो हाँ। उसे जाना भी है, आना भी है। हाँ, ये रिक्शों के किराए कम नहीं हुए हैं, बसों के किराए कम नहीं है। अब तो रिक्शे वाले तो एक स्टाफ के 20-20 रुपए ले लेते हैं। हाँ, कहते हैं पेट्रोल पे पैसे बढ़ गए। पेट्रोल अब पे कम हुआ तो कुछ भी कम नहीं हुआ। कुछ भी नहीं कम हुआ, वही पैसे ले रहे हैं जो ले रहे सुन रहे हैं हमारी बातें। हैं। नहीं मैं सही बता रहा हूँ, कोई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। मारोगे तो नहीं बाबा? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बाबा? पूरी पेट्रोल पे किराया दे ही नहीं रहा। 17-18 हज़ार रुपये तनख्वाह है, कहाँ से देगा हमारे को किराया? हाँ, जिधर का 150 बन रहे हैं हम 200 मांग रहे हैं, हमें 200 कहाँ से देगा? जब 200 देगा तो हमारा गुजारा होगा, वरना नहीं होगा।
लोग ये बोल रहे हैं कि रक्शे वाले जो है ना वो मनमाने पैसे मांगते हैं। कोई नहीं मंगवा रहा है, आदमी मन मांगेंगे ना, इसलिए कि पेट्रोल वारा नहीं खा रहा ना। हम एक सवारी 150 की ले आते हैं, वापस लाते हैं तो हो गया हमारा काम, कुछ भी नहीं बचा क्या, खाली 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 आ रहे हैं। सही है। तो मीटर कहाँ गया? मीटर लगा होता तो मीटर भी नहीं है। हमने मीटर तो कैंसिल कर दिए लोगों ने, ख़त्म ही कर दिए, क्या बेच दिया वो? ख़त्म कर दिए, टूट फूट गए। रूट फोड़ दिया। हाँ वो अब इतना रेट बढ़ाया हुआ, जाके 200 ले रहे हैं, वहाँ के 250 ले रहे हैं, 50 रुपये ज़्यादा। नहीं पैसेंजर देने को तैयार नहीं है, मगर अब मजबूरी में उठा लेते तो क्या होता है वो शाम को बराबर। बराबर है, तो फेरियाँ मार रहे हो हाँ, क्या करें, हम नहीं दे रहे पैसेंजर, पैसा नहीं दे रहा। अगर नहीं दे तो हम रोटी कहाँ से खाएंगे? चलो भाई 200 भी ले जाओ, हालांकि वारा नहीं खा रहा है, अभी मगर ले जा रहा है। रक्शे का भाड़ा भी है, हर चीज़ है खर्चा है इसका। भाई। 1700 का टेयर था, आज 3400 रुपये का है, डबल हो गए। 1700 रोडों की हालत तो ये है कि हर 3 महीने बाद बदलना पड़ता है। गाड़ियाँ हिल जाती है हमारी रोडों पे चल के, देखो पूरा हिल जाती है गाड़ी। अरे तोड़ो नहीं बाबा, सारी गाड़ियाँ हमारे डब्बे बना दिए सारे, पैसे नहीं है, 30,000 कहाँ से लाएंगे सही बात है। बनाने के लिए? 20,000 बाबा भी ये पेट्रोल की कीमतें कम हुई है ना, हाँ। तो ये क्या वजह नजर आ रही है कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दी? कुछ नहीं, वजह क्या है, ये बाद में 17 रुपये बढ़ा देंगे वो। अल्लाह 10 कम कर रहे हैं तो 17 बढ़ा देंगे। 17 रुपये बढ़ जाएंगे मतलब, ये आपको ये- लगता है हाँ, ऐसा? बिल्कुल होता ही है, पाकिस्तान में तो होता ही है सर। इलेक्शन तो नहीं है, इलेक्शन की वजह तो नहीं है कि इलेक्शन आ रहे हैं तो ये हो गया है? क्योंकि इलेक्शन में होते हैं ना, लोगों को सहूलत देते हाँ, हैं, नहीं, दोबारा से नहीं, वोट लेने जाना है। नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अभी जून जुलाई आ जाएगा, बढ़ा देंगे, बजट आ रहा है फिर बढ़ जाएगा। तो लाजमी बजट में हर चीज़ रमजान भी बढ़ेगी। तो आ रहा है, अभी दालें महंगी हो गई, बेसन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, लोग रमजानों में कैसे गुजारा करेंगे? आटा गायब है, आटा मिल नहीं रहा लोगों को बेचारों बिल्कुल, को। कैसे गुजारा करेंगे बताओ? रमजानों में कैसे गुजारा करेंगे? फ्रूट, अब आदमी जब फ्रूट आएगा तो क्या हाल होगा? वो किराया बढ़ा के दे रहे हैं। अभी दूध हर चीज़ बंदे की पहुँच से बाहर है। पेट्रोल से तो कोई बात, 10 रुपये कम करने तो कुछ भी नहीं होता है भाई। कोई फर्क नहीं पड़ा। ये बात तो सही है कि बाकी में जो पेट्रोल की कीमतें बोलते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो हर चीज़ को आग लग गई है, पर लग गए, लेकिन पेट्रोल की कीमतें कम होने के बाद जो है मार्केटों में अभी हम घूम रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, तो जी बाबा हैं पुर्जों पे रेट बढ़ी है गुर्दों पे, हाँ मैंने समझा गुर्दों में वेट बढ़ गया। भाई। 10 रुपये अगर कम कर दिए तो उतने क्या, हमारा टेयर 3200 का था, 3400 का कर दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी देखिए दूध की कीमतें बढ़ गई है, आटे की कीमतें हैं, लोग परेशान हैं क्योंकि तनख्वाहें वही हैं, दिहाड़ियाँ वही हैं, लेकिन जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर बंदा परेशान है, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे रिक्शे में बैठने वाला हो। अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या कहेंगे, ये जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई है तो कुछ कमी आई है सब्जियों में, फलों में, आटे चीनी में, किसी भी चीज़ में? अभी कहाँ कम जाए, कोई कमी नहीं आई। अब तो दूध दो फिर रेट बढ़ गए, दूध बढ़ गए, हाँ दूध के। फिर तो अब ये अभी तक जो बातें होती है ना कि पेट्रोल की पेट्रोल महंगा हुआ है तो हर चीज़ को आग लग गई हाँ, है, लग जाती है। तो अब ये सस्ता हुआ तो कुछ कम नहीं हुआ। नहीं कुछ कम नहीं हुआ। सही, तो आवाम अभी तक वही कस्टम फुर्सी की ज़िंदगी गुजार रही है कि आटा आधा किलो ले लो, 1 किलो ले लो, ले लो, हाँ यही कहानी क्योंकि बेटा। तनख्वाह तो वही है। तनख्वाह वही है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही। हाँ मतलब आवाम जो है वो बिजली के लिए परेशान है, गैस के लिए परेशान है, पानी आ हाँ नहीं रहा है। हाँ यही मसला है। तो आप काम करती हैं कहीं? हाँ जॉब करती हूँ तो- मैं, रेंट पे रहती हूँ मैं। तो अब घर का किराया भी है, फिर किराया देना है, फिर ज़ाहिर है गैस बिजली का बिल अलग, ज़ाहिर है इसमें तो बहुत परेशानी। जितनी सैलरी आती है ना घर में कुछ जाती है, हाँ, बिजली का बिल इतना आ रहा है, गैस का इतना आ रहा है, बच्चों की पढ़ाई बच्चों की पढ़ाई, किराया, बहुत मसले मसाइल है। जितना हम मेहनत कर रहे हैं ना वो मेहनत हासिल उसूल कोई नहीं, हासिल वसूल नहीं, बचत नहीं हो रही बचत कुछ नहीं, बस खा लो और बस किराया दे रोज। दो। हाँ बस महीना आया दे दो उठा के। सही है। अस्सलाम वालेकुम जी भाई। भाई साहब हम लोग तो देखो हमारी हालत देखो, जी जी, ये टांग कटी हुई है, भैंसा आ रहे हैं यहाँ पर। कल से हर चीज़ के ऊपर पैसे बढ़ गए। कल से 10 रुपये दूध के ऊपर बढ़ा दिए, 20 रुपये दही के ऊपर बढ़ा दिए, चीनी वाले ने चीनी के ऊपर पैसे बढ़ा दिए, आटे वाले ने आटे पे पैसे बढ़ा दिए, बेसन लेने गए बेसन वाले ने पैसे बढ़ा दिए, कुछ भी नहीं हुआ। पेट्रोल पे पैसे कम हो गए मगर इन लोगों के पैसे कोई बढ़ गए। कमी नहीं आई। कोई कमी नहीं आई, हर चीज़ के ऊपर पैसे बढ़े हुए हैं, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। कल से जो है दूध पे 10 रुपये बढ़ा दिए। हाँ सही बात है। 10 रुपये पेट्रोल पे कम हुए, यहाँ पर दूध वाले ने 10 रुपये बढ़ा दिए। गरीब आदमी क्या करेगा? और फिर मेरे जैसा आदमी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल नहीं आप दोनों टांगों से माजूर हूँ मैं। तो मेरी तो ज़िंदगी यहाँ पर अजाब बनी हुई है। मैं तो लोगों से भीख मांग के भी खाता हूँ। तो मतलब हमारे को कोई वो नहीं है, कोई रिलीफ नहीं मिलता कोई आपको। भी नहीं मिलता तो हमारे ये को। एहसास प्रोग्राम का बोल रहे हैं ना कि एहसास प्रोग्राम में बड़ी सहूलत दे रहे हैं, 12,000 की जगह 14,000 रुपये दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दे रहे, कहीं नहीं मिलते। जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर अपना टाइम ज़ाया करके आ जाते हैं, घर पे रात को भूखे सो जाते हैं।
ये एहसास प्रोग्राम में कोई पैसे नहीं मिल बातें रहे? यहाँ है तो रोटी खाएंगे, हाँ, जब यहाँ यहाँ तो- नहीं है वहाँ अपना टाइम ज़ाया करेंगे, कुछ भी नहीं है, अच्छा, वो एहसास प्रोग्राम में कुछ नहीं मिल रहा आप कुछ लोगों भी को? नहीं मिल रहा। तो ये बातें तो इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं आज कि आपको इसीलिए मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से बुलाते हैं कि कल आ जाना, परसों आ जाना, यहाँ पर जो है अपना टाइम ज़ाया करते हैं, ठेला बंद करते हैं, हाँ, वहाँ पूरा जाते दिन हैं, लगता है वहाँ पे। वहाँ पूरा दिन लग जाता है, कुछ भी हासिल वसूल नहीं होता, बोलते हैं कल आना। तो आप माजूर हैं तो आपको कोई वहाँ पे अलग से कोई जगह नहीं है, आप भी लाइन में खड़े होते हैं? नहीं ले जाते हैं, बस वो अंदर गए ले गए, वैसे भी लेट में भी खड़ा होना पड़ता है, हाँ, ले गए वहाँ खड़े हुए साइड पे, उन्होंने बोला यार ये तो इसको अंदर बुलाओ, इसको ये अंदर बुला के बस 2-4 बातें करी, कल आना परसों आना, रवाना कर देते हैं। रवाना कर देते, कोई वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी 12,000 से 14,000 रुपये की हैं, कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। तो ये जो बातें हो रही हैं, सेहत कार्ड की प्रमोशन हो रही है, एहसास कार्ड की बातें हो रही हैं, तकरीरें हो रही हैं, तो ये रिजल्ट है उसका। ये हमारे भाई हैं, आपका नाम भाईजान? मुबीन भाई हैं, हमारे माजूर हैं और यहाँ पे हकलाल की रोज़ी कमा रहे हैं, यहाँ ही बैठे हैं, मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, लेकिन ये जाते हैं, उनका कहना यही है कि मैं जाता हूँ, पूरा दिन लगाता हूँ, लाइनों में भी खड़ाता हूँ, उसके बावजूद भी बस उनको 2-4 बातें करते हैं जैसे ये बता रहे हैं, और उनको रवाना कर दिया जाता है। अभी तक इनको कोई रिलीफ नहीं मिला है, कोई पैसे नहीं मिले। तो इन्हीं लोगों के लिए वो भाई एहसास कार्ड है बेवाओं के लिए, तो वो अभी तक लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो खुदारा मेरी अगर ये बात सुन रहे हैं हुकाम वाला, तो खुदारा जो एहसास कार्ड जिन लोगों के लिए बनाया उन तक ये रिलीफ पहुँचाया जाए। ठीक है सर जी, और कुछ कहना चाहते हैं? यार हम तो बहुत, हमारे को क्या करें यार, अब अपनी टेंशनों में लगे हुए हैं, और हाँ, क्या सही किए बात है यार? बाबा, तो परेशान खाने है। को नहीं मिलता है, घर पे रोटी नहीं होती है, घर में बच्चे भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, मैं कितना कमा लूँगा यार, मेरी हालत देख लो आप, ये मेरी टांग कटी हुई है, हाँ, सही ये बात। टांग मेरी बेकार है, तो वो बच्चे जो है वो जब घर का गुजारा वगैरह किस तरह चलता है बाबा फिर? बस आप अल्लाह के ऐसे नेक बंदे हैं जो आते हैं, किसी ने 500 दे दिए, किसी ने 200 दे दिए, किसी ने 100 दे दिए, ये तो एक नाम है बस। जी सर, क्या कहेंगे जब हम इतनी परेशान हुई हुई है, आवाम तो पेट्रोल की कीमतें भी कम हुई हैं लेकिन कोई कमी नहीं आ रही भाई, चीज़ों किसी में। चीज़ की कमी नहीं आएगी, ये मुल्क यूँ ही चलता रहेगा। खुद तो हुक्मरान लग गए कौमी खजाने के पीछे, आवाम को लगा दिए कौमी तराने के पीछे। अच्छा, हम लोग कौमी तराना सुनेंगे, ये कौमी खजाना लूटेंगे, यही चलेगा मुल्क में, और तो कुछ भी नहीं। आवाम जो है वो बस वो जी आवाम वो लाइनों में लगी रहेगी। वो लाइनों में लगी रहेगी, देश सऊदी अरब में लगी होती कुल्लू लाइन, इधर भी कुल्लू लाइन। कुल्लू लाइन। हाँ, तो ये जो एहसास प्रोग्राम के तहत जो पैसे दे रहे हैं तो ये नहीं मिल रहा आप ये लोगों तो नहीं मिले, आज तक 1 रुपये नहीं दिए किसी ने। को? वो तो 12,000 की जगह 14,000 रुपये दे रहे हैं। नहीं, 1 रुपये नहीं मिला मैं सर, 1 रुपये जो वो कहते हैं आपका जो है ना नायल है, नायल है, नायल है। तो आप क्या काम करते हैं? मैं रास्ता चलाता हूँ, अच्छा चलाते हैं, तो जिसमें लेके सही। जो 4 कंधों पर उठाते हैं, हमें खाक में मिलाते हैं बस। भाई ये भी भाड़े का ही है? जी भाड़े का है। अब आपको भाड़ा पूरा करना फिर वो सुबह से 300 रुपये ही तो कमाएं, काम ही नहीं है, आवाम का पैसा ही नहीं है। सही। हाँ, मतलब हर बंदे ही परेशान है वो। हर बंदा अब वो परेशान 300 रुपये में आप घर का गुजारा भी करना है? नहीं, अब ये 300 रुपये मालिक को देने, अपने घर के लिए कुछ नहीं बचा है। अच्छा, ये भाड़ा चला जाएगा? अल्लाह रहम करे सर, अल्लाह रहम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी बहन, ये इतनी अभी जो पेट्रोल सस्ता हुआ तो कहाँ हुआ सस्ता कुछ- भाई? अभी तो कुछ- कहाँ हुआ सस्ता कोई हुआ? फ़ायदा नहीं हुआ ये जो पेट्रोल सस्ता हुआ है? आटे पे, चीनी पे, दालों पे, किसी कोई चीज़ पे भी नहीं कम हुए, सब्जियों वगैरह पे किसी अभी चीज़ किसी पे पे भी कम नहीं हुआ भाई, किसी में नहीं हुआ है। किसी चीज़ पे कम ऐसे ही चल रहे हैं मामला? ऐसे चल रहे हैं, वही 320 रुपए की तेल घी वही हिसाब चल रहा है, कुछ भी कम नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी ये एहसास प्रोग्राम के तहत उन्होंने 12 से 14,000 रुपये कर दिए ना जो पैसे दे रहे हैं, तो कुछ मिले भी तो लोग? किसी को भी नहीं मिले भाई, कभी भी नहीं मिले। क्यों नहीं मिल रहे? शिनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ भी जमा हो गई, सब कुछ भी नहीं क्या हो रहा बोलते हैं वो? है। वो कह रहे हैं आपके आए नहीं पैसे, आए नहीं है? नहीं कुछ सही भी है, नहीं। ठीक है। पेट्रोल सस्ता हुआ है ना, तो कुछ महंगाई पे काबू पाया है या महंगाई वैसे ही है अभी तक? वैसे ही मामला महंगाई तो ऐसी लग रही है जैसे है, वैसे ही है सारे मामला? कोई मतलब किरायों में कोई कमी नहीं है? आटा फर्क नहीं आ रहा, कोई फर्क नहीं आ रहा, दूध अलग महंगा हो गया है, लोग आटा महंगा। परेशान है, लोग गरीब लोग परेशान है। हाँ सही बात है, वो जो रोज़ कमाने वाला, रोज़ खाने तेल वाला। पे देख लो, पेट्रोल पे देख लो, अभी इन्होंने कमी करी है, अब पता नहीं क्या कमी करी है क्या नहीं करी है। हाँ, अब कुछ मामला आगे सामने आए तो पता चलेगा ना। सही है। तो अभी ये पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, बिजली की कीमत कम की है, तो इसकी वजह क्या नज़र आ रही है? इलेक्शन वगैरह तो नहीं कि इलेक्शन आ रहे हैं तो चलो अब आवाम? ये भी हो सकता है, हो सकता है, मुमकिन है, मुमकिन है। हो चलो। सकता है।
सर महंगाई का तो बुरा हाल है इस टाइम पे, आपको पता ही होगा। बिल्कुल ठीक है ना। अब बात ये कि पेट्रोल की कीमतें जो कम हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं क्या फ़र्क पड़ा, आप बताएं, और बढ़ रहा है बल्कि। ये ड्रामेबाजी है सिर्फ। बिल्कुल ड्रामेबाजी के, मैं कलर का काम करता हूँ, सही है। और ये जो है ना, ये जब से आया है हम तो और नीचे। तो ये तो एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 से 14,000 रुपये दे रहे हैं। कोई नहीं मिल रहे। नहीं, किसको मिले, वो तो जाते हैं, वो तो देते नहीं, किसी को भी नहीं देते। वो उन्होंने काट फाड़ के फेंक दिया अपना गुस्से में। वो ऐसे ही क्या करेंगे बेचारे, हम भी गरीब है, ये भी गरीब है, सब हम गरीब ही, अमीर तो कोई नहीं है। और उनके दावे न्याजी साहब के ऐसे के बस पूछो तो कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं यार। इससे अच्छा तो हमारे को मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी को ये अच्छी है हमारे, हमारा पेट को कम से कम कोई बात होती तो वो हमारी पूरी हो जाती। सही। और ये तो घी तेल आए दिन 20 रुपये, 30 रुपये, 5 रुपये, इतना बजट कभी आपने सुना इससे? अभी दूध महंगा हो गया। दूध महंगा हो गया। इससे पहले, हाँ, इससे पहले आपने बजट सुना कि हर महीने आ रहा है, हर महीने के बाद आ रहा है। नहीं ना, ऐसा तो नहीं हो रहा। बिल्कुल सही इतनी बात। सारी हुकूमत है। हाँ, ऐसे कभी नहीं हुआ कि रोजाना की बुनियाद पे उन्होंने 30 साल हुकूमत चलाई, 15 साल ये ज़रारी चला गया और ये 3 साल चला गया। 3 साल में इनने घी और तेल कहाँ ला के छोड़ा? 440 रुपये। आवाम जो कमा रही है जी वो पूरा नहीं हो रहा। नहीं वो हम लोग अमीर आदमी भी परेशान है, आप मजदूर तबका है वो भी परेशान है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अब आप जैसे बता रहे हैं आपकी 4 बच्ची हैं तो 7 बेटी है माशाल्लाह। फिर और कलर का काम करते हैं, ठीक है। अब मसला ये कि इसको चाहिए, ये जो ना बोल रहा है ना, ये तो हमें चाहिए ही। अच्छा। हाँ, ऐसा लग रहा है कि ये और कुछ आगे जाएगा ना, ये बोलो मैं 5 साल और लूँगा, तो इसको बोलो 5 साल की ज़रूरत नहीं है, अभी कल परसों तू चले आए। सर खैरियत से हैं? शुक्र है सर, अभी पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है। हाँ, लेकिन दूध की कीमतों में दूध इजाफा की, हो गया। खाने ये आटे की, बेसन की, दालों की, इसमें तो कोई कमी नहीं आई। तो यही तो आवाम का रोना है, जो खुदकुशियाँ लोग कर रहे हैं और जो परेशान होकर अपने आप को अजियत दे रहे हैं, गाड़ियों के नीचे आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि गरीब आदमी 400 रुपये किलो तेल, 100 रुपये किलो आटा कहाँ से खरीदेगा? सही है। मतलब हाँ, उसकी तनख्वाह तो वही है, दिहाड़ी वही है उसकी। जब तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, आमदनी है ही नहीं, खर्चे डबल टिबल हो गए हैं, तो इंसान कहाँ से पूरा करेगा? नहीं करेगा तो फिर वो मौत के मुंह में जाएगा। तो अभी ये चाहे वो खुदकुशी करे, सही है, चाहे वो जहर खाए। अभी ये एहसास कार्ड जो है, एहसास कार्ड के तहत 12,000 रुपये से 14,000 रुपये हुए हैं, तो मिले किसी को? किसी को नहीं मिले। नहीं मिले आप लोगों को? किसी को नहीं मिले। आप गए थे लेने के लिए? मैं भी गया था लेने के लिए, नहीं मिले, बोले है ही नहीं। अच्छा, मतलब वापस कर दिया? क्या क्या वापस किया? है ही नहीं, पैसे ही नहीं है। पैसे ही नहीं है। जब अकाउंट में बंदा अकाउंट वो ATM में जाता है, कार्ड डालता है, जब ATM में पैसे ही नहीं है तो वो कहाँ से देगा? वो तो बोलता है ही नहीं। कार्ड है आपके पास? क्या करेंगे, जब एक चीज़ नहीं मिलती तो बंदा गुस्से में फाड़ फोड़ के फेंक दिया, गाड़ी की फाड़ के फेंक दिया। क्या करेगा इंसान? इतना गुस्सा आ गया आपको? हाँ, सही बात है। बंदा ठेला लगा रहा है, ठेला लगा के भी पूरा नहीं हो रहा है। इतना महंगा माल मंडी के अंदर हो रहा है, यहाँ आवाम बोलिए कि इतना महंगा आप दे रहे हो। हर बंदे परेशान है, हर आदमी परेशान है अपने रोजी रोजगार के लिए। हर आदमी इतना परेशान हुआ है हद से ज़्यादा। सही बात है, सही। तो सर, ये भी पेट्रोल की कीमतें कम हुई, इसमें इसकी वजह क्या नजर आ रही है? इलेक्शन तो नहीं है कि इलेक्शन? कोई वो नहीं है भाई, गरीब आदमी पिसता चला जा रहा है और मजीद पिसता ही रहेगा। सही। मतलब ये जैसे अभी ये सहूलत देनी शुरू हुई है ना हुकूमत, ये 10 रुपये कम कर दिए, बिजली में कम कर दिए, तो ये कोई चीज़ में कोई पैसा कम नहीं हुआ और इजाफा ही हो रहा है। आम चीज़ों पे गवर्नमेंट अगर बोली, ऐलान कर रही है ना कि मैंने इस पर 10 रुपये या 5 रुपये कम करें, तो कोई दुकानदार जो है वो ये नहीं कह रहा कि हाँ जी मैंने इधर तख्ती लिख के लगा दी है, मैंने 10 रुपये 5 रुपये कम कर दिए, बल्कि तख्ती ये लगाई है कि मैंने 10 रुपये इजाफा कर दी है। बढ़ गया, यहाँ पे दूध ही बढ़ गया, सबसे बड़ी बात। आपके सामने ही है। हाँ, सही बात है, सबके सामने, हमारे सामने का। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। हुकुम। सर, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो कुछ फ़ायदा हुआ है, रिलीफ मिला कुछ? इधर आ जाए, साइड पे आ जाए। मेरे पास तो गाड़ी है नहीं। हाँ, मैं तो अभी मार्केट में से आया हूँ। नहीं, मतलब ये खाने पीने की चीज़ों पे आटा, चीनी, दाल है, चीज़ें बहुत महंगी हो रही है, बहुत महंगी है। जवाल आया हुआ इस टाइम, गरीब आदमी जी नहीं सकता। अच्छा, इतना बुरा हाल हो गया? इतना बुरा हाल हो गया, तो रंग का काम करने वाला तो जी नहीं सकता बिल्कुल भी हमारे जैसा। अच्छा, आप रंग का काम करते हैं? जी। तो सर, अभी ये एहसास कार्ड भी तो है ना, उससे भी पैसे मिल रहे हैं? हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। 12,000 से 14,000 रुपये कर दिए। हमें कुछ भी नहीं मिल रहा भाई। नहीं मिला उसमें भी? नहीं। क्यों नहीं मिला? हमारे पास मैसेज ही नहीं आया। आपने मैसेज किया था उनको? हाँ, 1881 पे मैसेज किया था मेरा ख्याल है, नहीं आया हमारे पास। नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो अभी मतलब अभी आप रंग का काम कर रहे हैं, कभी दिहाड़ी लगती होगी, कभी नहीं लगती? हाँ, तो यही हाल है। मतलब गुजर बसर बड़ा मुश्किल हो गया है? बहुत मुश्किल, क्या नामुमकिन हो गया है। किराए का मकान है, 6 महीने चढ़ चुके हैं किराए के मकान के भाई, ये हालत। कर्जों में डूबे हैं? कर्जे में डूबे गए।
तो सर क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतें कम कर रही है, लाना इतने हो रहे भाई हैं क्या कहना एहसास चाहेंगे, प्रोग्राम कुछ में भी नहीं कहना चाहेंगे, एहसास बस- प्रोग्राम में 12,000 की जगह 14,000 रुपये कर दिए, लेकिन मिल नहीं रहा है आवाम को। बस नहीं मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर क्या कहेंगे, ये जो सर पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं और बिजली के यूनिट में 5 रुपये की कमी की गई है, तो रिलीफ मिल रहा है पेट्रोल कमी के बाद कि पेट्रोल की जो कीमतें कम हुई हैं वो रिलीफ मिला आटे में, चीनी में, दालों में? ये रिलीफ मिला है कि 20 रुपए किलो दूध पे बढ़ा दिए गए। 10 रुपये पड़े, 10 रुपये, 20 हो गए ना, 160 दे रहे हैं। 150 रुपये, 150 रुपए किलो दूध क्यों दे कर रहे हो हैं। बाबा? क्यों? हार्ट फेल का मरीज़ होगा ना, हार्ट का उसको अटैक आ जाएगा यहाँ पे। और 150 रुपए किलो दूध है। घी, तेल, ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बढ़े जा रही हैं। कोई हाल नहीं है। अगर 10 रुपये कम किए, उस 10 रुपये से क्या बेनिफिट आवाम को मिला है? ये अपने आप को यू टर्न लेने के लिए, बचाने के लिए ये करा है। 10 लोगों ने रुपये बाबा का। दवाई नहीं खा रहे बाबा, सही बोल। है, हाँ, मैं शुगर, ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ। अल्लाह। 400 रुपये रोज़ की दवाई है, 400 रुपये रोज़ का मकान किराए का है। दिहाड़ी की आई है 500-600 रुपये। अब आप बताएं, बच्चे पढ़ाएं, मेडिसन खरीदें, क्या खरीदें? ये हाल मुल्क का दो कर वक्त की दिया रोटी है। खाएं। ये मुल्क का हाल कर दिया गया है कि बेरोज़गारी है, लोग परेशान हैं, मुस्तहिक लोग परेशान हैं। और अगर कोई सियासी लोग अगर फेवर करते हैं तो वो अपनी कौम परस्ती का ही करते हैं। अच्छा। किसी गरीब किराएदार को आवाम आज का ये आवाम का कोई आवाम का हाल नहीं है। अच्छा, अभी आप ये कह रहे हैं कि अभी आप परेशान हैं, फिर मतलब जो दिहाड़ी हो 500 रुपये, सर वो एहसास प्रोग्राम में जो 12,000 की जगह 14,000 रुपये दे रहे हैं, वो भी नहीं? वो सिर्फ अपनी, मैंने बोला ना, सियासी लोगों की जो अपनी वो है उसी के आ रहे हैं। उर्दू बोलने वाले को तो कोई रिलीफ ही नहीं है बेचारे को। अच्छा, सही है ना? अगर भेजा है तो लिख के आ रहे हैं नाइल, शनाख्ती कार्ड नंबर सही नहीं है। तो ये सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कराची को बुरी तरीके से लूट तो लिया फिर गया पैसे है। किसको मिल रहे हैं? इससे सब हमारे वज़ीर आला सिंध और इमरान खान साहब दोनों ही हैं ये। अगर ये चाहते तो आवाम को कोई रिलीफ देते। मुल्क का ये हाल नहीं करते, कौम का ये हाल नहीं है। खुदकुशियाँ शुरू होने वाली हैं कुछ दिन के बाद। मीडिया दिखा नहीं रही, हो रही हैं। अल्लाह रहम करे, मेरे सही जैसे कह रहे हैं। किराएदार कर रहे हैं, साल का किराया चढ़ा हुआ है लॉकडाउन से, और अब तक किराया ही चढ़ रहा है। सही। किराए चढ़ रहे ना, कमाई है नहीं, किराए चढ़ रहे। मालिक मकानों की जलालत है, दबे में उल्टे सीधा करके दवाइयाँ खा रहे हैं अपने। सही। 500-600 रुपये में क्या करेगा एक मजदूर आदमी? इन दोनों से पूछे जाए, वजीर आला सिंध से और वज़ीर इमरान आज़म। खान। सही बात है कि साहब से। आवाम किस तरह की कि ज़िंदगी इस गुजार रही है। 500-600 रुपये में वो गरीब आदमी क्या करेगा? बच्चे पढ़ाएगा, खाएगा या खुद करेगा? भाई खुदकुशियाँ तो हो ही रही हैं। 600 वालेकुम सलाम 600 रुपए की वो जो भाई बात कर रहा है ना, वो रस्सी लेगा खरीदने के लिए, खुदकुशी करने के लिए। अब यही आएगी 600 में, खाने अल्लाह पीने रहम की करे। चीज़ें तो आएंगी अल्लाह नहीं। रहम क्योंकि मीडिया के लोग भी आते हैं यहाँ पे, 10 रुपए बढ़ गए दूध पे, हाँ। आपने अपनी कवरिंग करी, चले गए। सही बात है, अगर सही कोई कह रहे हैं। एक्शन भी हुआ तो 10 मिनट का, हाँ, बहुत उसके वो बाद 120 रुपए किलो दूध कर देगा और करता है। हाँ, उसके बाद फिर फिर वही उसके बाद वही 150 रुपए। सही बात है, हाँ, सही आज कह रहे उसने हैं। पोस्टर लिख के लगा दिया, कल वो उतार देगा, पब्लिक को पता चल गया कि बिल्कुल 150 सही कह रुपए रहे दूध लेना हैं। है। हाँ, उस तो जोड़ी देखा होगा बस। अभी मैं यहाँ दूध की दुकान पे बहस करूंगा, पीछे से आप आओगे, आप बोलोगे आप हटिया हो भाई, मुझे तो लेने दे यार, क्योंकि आपके पास खत्म हो पैसा गई। है। हाँ, ये है सारी बात भाई। अवामी- कुछ अवाम- होने वाला नहीं है, बस आवाम का गला दबाएगा, आवाम जो है वो दबाएगा वो गला, बस और कुछ नहीं होने अभी ये वाला। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो कोई फायदा नहीं हुआ। क्या फायदा पेट्रोल की पीछे? अच्छा, कल पेट्रोल पे 10 रुपए कम हुए तो आज दूध पे 5 रुपए कम कर देते, इन्होंने बढ़ा दिए। आटा महंगा मैं हो गया। उल्टा चल रहा। आटा तो होगा महंगा भाई, आटा महंगा, दालें गायब हैं, दालें लोग बोले सब परेशान चीज़ हैं। महंगी होगी भाई। कुछ नहीं होगा ना, कोई पुरसाने हाल नहीं। आप पेट्रोल का रोना क्यों रोते हैं यार? पेट्रोल अगर नहीं, पेट्रोल जब महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी होती है। अब जब सस्ता हुआ है पेट्रोल तो सस्ता हुआ है तो दूध कल महंगा कर दिया ना, बता दिया ना उन्होंने। मतलब असल में आपको कुछ 150 रुपए किलो कर दिया। चेक करने वाला कोई नहीं है असल में। कौन चेक करेगा? सब अगर अपने चेक करने की टीम सारा दिन यहाँ कोई खड़े रहेगी। अभी आप अगर कोई भी कमिश्नर की टीम आती है यहाँ खड़ी होती है, 10 मिनट खड़े होंगे, ये दूध खुद ही बेचेगा 120 रुपए आवाज लगा के, उसके बाद खत्म। आप चले जाओगे ये 160 कर देगा। वो पूरा हो जाएगी, रिकवरी हो जाएगी। ऐसी बात है। ठीक है, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे यहाँ हैं। पे तो बाकी 24 में घंटे को जो वोटिंग करने के लिए कमिश्नर हैं, एसी हैं, वो अपने एसी वाले कमरों में बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट की गाड़ियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट का पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्राइस लिस्ट चेक करने कोई नहीं आ रहा। आवाम कोई पुरसाने हाल जो है ना नहीं वो मेरे बस भाई। बेहंगम तरीके से चल रही है, जिसका क्या जो चल रहा करेगा है मेरी बात? वो कौन वो बोलेगा? पैसे ले रहा है। आपके अंदर मुझ में इतनी ताकत कोई है कि मैं इन लोगों नहीं, से कोई नहीं जो कर है सकता भाई, बोलूं सब अपने या चक्कर में करूं। फंसे हुए हैं। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं
तो कुछ महंगाई पे कंट्रोल हुआ है नहीं, या? महंगाई तो बहुत महंगाई। मैं अभी यहाँ पे सामान खरीदने आया हूँ और दाम बढ़े हुए हैं। अच्छा, तेल पे, घी पे, चीनी पे, हर चीज़ पे दाम बढ़े हुए हैं ना। मतलब कोई ये पहुंच बस से दूर है। ऐलानात होते हैं बस खाली, बाकी और मतलब ये पेट्रोल की कीमत कम हुई तो पेट्रोल आवाम की को कीमत से कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ा। रिक्शे वाले किराया वही ले रहे हैं, 10 रुपये कम होते हैं, 15 रुपये कम होते हैं, किराया वही चल जाता है। जो एक बार चीज़ बढ़ी आती है वो पाकिस्तान में वो कम, फिर उसके बाद बिल्कुल क्योंकि कम कोई है। चेक करने वाला नहीं है ना सर। कोई चेक करने वाले, चेक एंड बैलेंस नहीं है। तेल के ऊपर इतने 450 रुपये किलो तेल, अभी मैं आ रहा हूँ यहाँ से ना, 450 रुपये। सही है, सही है ना। तो सर ये चेक करने वाले हैं, कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, यहाँ पे तो है ही नहीं ना, बस कहा गया था सब कुछ होगा, मतलब लेकिन अभी तक उनको कुछ भी नहीं हुआ। बरातें पूरी मिल रही हैं, हर चीज़ पूरी मिल रही है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इस मुल्क के अंदर कुछ होने वाला नहीं है, लगता नहीं है कि ऐसा आगे कुछ हो सकेगा। सही। तो अभी एहसास प्रोग्राम के तहत 12 से 14 हज़ार रुपये कर दिए नहीं गए। भाई, ये कुछ भी नहीं है। किसको मिल रहा है, किस गरीब को मिल रहा है? जिस गरीब से पूछो किसी को भी पर्ची मेरे पास भी है, हमें भी नहीं मिले। 1 साल से टहला रहा हूँ। अच्छा, टहला रहे हैं। हाँ। क्या बोलते हैं? मैं किराए के मकान में रहता हूँ, 10,000 रुपये मेरा रेंट है, गैस बत्ती का बिल अलग है, 2 बच्चे मेरे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, उनका भी खर्चा, फिर राशन का खर्चा। राशन इतना महंगा है कि बस आवाम की पहुँच से तो दूर है। इस हुकूमत ने तो समझ लो कि फ़कीर बना दिया। सर क्या काम करते हैं आप, अगर आप बताना चाहें आप? मैं सुजुकी कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, कंपनी में काम करते हैं। तो सर आपकी वो क्या वजह है कि आपको वो जो 12,000 रुपये हैं या 14,000 रुपये हैं वो नहीं दे रहे? बिल्कुल भी नहीं दे रहे, 1 साल हो गया। नहीं, वजह क्या है उसकी? वजह तो होगी ना कोई, कि आप मुस्तहिक हैं या नहीं है? नेट पे देखें तो हर दफ़ा में यही बोलते हैं कि नया वो अपना नया कोड निकाल दिया है। अच्छा, ये कर दिया, वो कर दिया। आप अपने घर बैठे मोबाइल से चेक कर लें। अच्छा, और वो मोबाइल से चेक करो तो बोलते हैं नाअहल है। अच्छा, पर्ची उन्होंने दी है, तो हुकूमत की जो पर्ची है वो पर्ची दी है, तो बस वो उस पर जो ना लेके जाते हैं, लंबी लंबी कतारें लाइन लगा के वापसी आ जाते हैं। धूप में मतलब कोई रिलीफ नहीं है? कोई रिलीफ नहीं। सही। कुछ भी मतलब ये पेट्रोल भी कीमतें कम हुई हैं, सब कुछ हुआ है, लेकिन महंगाई कम, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोई फ़ायदा नहीं। मतलब आटा, चीनी, दालें, दूध वगैरह ये सब चीज़ें हैं, तो मज़ीद है ही महंगी। तो क्या सर हुकूमत से क्या गुजारिश करना चाहेंगे कि ये एहसास कार्ड का भाई एहसास कार्ड है, सेहत कार्ड तो अगर यहाँ आया ही नहीं। जी, बिल्कुल भी यहाँ बीमार नहीं होते ना लोग? बीमार क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। मेरे अभी बच्चे बुखार में पड़े हैं, अभी सैलरी का कुछ पता नहीं। हाँ, तो दवाएं इतनी महंगी हैं। दवाएं इतनी महंगी है, एक गोली लेने ले आओ तो 5, 6, 7, 8 रुपए की गोली। तो सर क्या कहना चाहेंगे जी, एहसास प्रोग्राम का इतनी बातें हो रही हैं, इतनी प्रमोशन हो रही है, लेकिन सब बेकार की बातें हैं भाई, सब बेकार की बातें। इसमें मतलब आवाम को कुछ नहीं मिल रहा है? आवाम को कुछ भी नहीं। आवाम जो वो एहसास कार्ड तोड़ के फेंक रही है, वो लोग बता रहे हैं कि हमने अपना कार्ड तोड़ बेकार है, बेकार है। सही। इस समझ लें कि वज़ीर आज़म साहब ने कुछ भी रिलीफ नहीं। क्या गुजारिश करेंगे वज़ीर आज़म साहब से, हुकाम पाला? भाई मैं तो वज़ीर आज़म साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि भाई हमें कोई अच्छा रोज़गार दे दें। अच्छा। और रहने के लिए हमारे को घर दे दें, क्योंकि इस रेंट से जो है ना बड़े परेशान। अभी घर की स्कीम भी तो निकाली हुई है। घर की स्कीम निकाली और लोन कहाँ से भरेंगे? अच्छा, लोन भी तो भरना है ना। सूद भी है, लोन भी है, अल्लाह माफ़ करे, सब करना है। सही। तो ये कहाँ से करेगा? आवाम की पहुँच से दूर है सारी चीज़ें। कल 1 मार्च थी, दूध देखें 150 रुपये लीटर हो। सही है। अब आवाम क्या नंगा नहाएगा, क्या निचोड़ेगा, क्या वो वाला हिसाब आ गया। मतलब हर तरीके से परेशान हुआ, हर तरीके से इंसान परेशान। बस वही है, जैसे कि आवाम जो है वो अभी आपने सुन ही लिया होगा, जितने भी लोग थे, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, लेकिन महंगाई में कोई कमी नहीं आई है। एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 से 14,000 कर दिए गए, उसमें आवाम को कुछ नहीं मिला। लोगों ने अपने कार्ड तोड़ना शुरू कर दिए हैं, आवाम परेशान है, लाइनों में खड़ी होती है। तो एक माजूर शख्स है, वो भी यही बता रहे हैं कि मैं चाहता हूँ, लेकिन मुझे टाल दिया जाता है। तो हमारी हुकूमत वाले से यही गुजारिश है कि खुदारा महंगाई को कंट्रोल करें, और जो ऐलानात हैं एहसास प्रोग्राम के और सेहत कार्ड के, दीगर जो ऐलानात हैं घरों के, उन तमाम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए और आवाम तक उसकी सहूलत को पहुँचाया जाए। इसी के साथ ही अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।